ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अपने पूर्व में बसे लेमान शहर को पुतिन के कब्जे से छीनने के बाद जेलेंस्की की सेना ने दक्षिण की तरफ कूच कर दिया है। वो खैरसॉन शहर की ओर तेजी से बढ़ रही है। खुद खैरसॉन में मौजूद रूस के अधिकारियों ने माना है कि यूक्रेन की सेना उनकी तरफ बढ़ रही है और खबर है कि खैरसॉन के आसपास के कुछ छोटे शहरों पर यूक्रेन ने कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन की जंग का यह सबसे ताजा अपडेट है। पिछले महीने जेलेंस्की की फौज ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूस के सबसे अहम गढ़ इज्यूम शहर से उसकी सेना को भगाया। फिर 2 दिन पहले उसने पूर्वी यूक्रेन में रूस के लॉजिस्टिक्स हब लेमान शहर से पुतिन की फौज को खदेड़ने का ऐलान किया। और अब यूक्रेन की सेना दक्षिण में खैरसॉन में रूस से लोहा लेने निकल पड़ी है। मतलब यूक्रेन की जिन 3 दिशाओं में पुतिन का पलड़ा सबसे भारी था, यूक्रेन की फौज वहीं पुतिन पर सबसे दमदार वार कर रही है। साफ दिख रहा है कि बीच में जो यूक्रेन रूस की ताकतवर फौज और उसके दमदार हथियारों के सामने कमजोर पड़ गया था, वो अब एक्शन में आ गया है। वो पुतिन के कब्जे से अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेने के लिए हर कीमत चुकाने को खड़ा हो गया है। और उसी कड़ी में यूक्रेन की सेना का अगला टारगेट है उसके दक्षिण में बसा खैरसॉन। खैरसॉन वो जगह है जहां रूस की सेना ने सबसे पहले कब्जा जमाया था, इसलिए खैरसॉन पर उसकी पकड़ यूक्रेन के दूसरे इलाकों के मुकाबले मजबूत है। लेकिन अगर इसके बावजूद यूक्रेन ने अपना ये इलाका पुतिन से हथिया लिया तो इस जंग में पुतिन की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होगी। खैरसॉन से सामने आए एक वीडियो में तो यूक्रेन के सैनिक बम धमाकों में बर्बाद हुई एक इमारत की छत पर अपने देश का झंडा फहराते हुए भी नजर आए। मतलब खैरसॉन में जल्द सीन पलटने वाला है। 2 दिन पहले व्लादिमीर जेलेंस्की के पूर्वी यूक्रेन के लेमान शहर पर कब्जे के ऐलान के बाद पुतिन के लिए यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वहां सबसे पहले रूस की सेना ने अपने देश का झंडा फहराया था, बल्कि इसलिए भी कि खैरसॉन उन 4 इलाकों में शामिल है जहां रेफरेंडम कराकर बीते शुक्रवार को ही पुतिन ने उसे रूस का हिस्सा घोषित कर दिया था। अब अगर उस खैरसॉन पर ही फिर से जेलेंस्की का राज हो जाए तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि पुतिन के पंजे से रूस की जमीन निकल गई। अब रूस को महान बनाने निकले पुतिन की नाक की इस लड़ाई में उनकी इससे बड़ी चीचालेदर क्या होगी। वैसे ही यूक्रेन के डोनेस्क के लेमान शहर से रूस का कब्जा छुड़ाने से पहले ही पुतिन की काफी बद पिट चुकी है, क्योंकि रूस ने डोनेस्क में भी रेफरेंडम कराया था और पुतिन ने उसे भी रूस का इलाका होने का ऐलान कर दिया था। यूक्रेन ने उस रेफरेंडम को नहीं माना था, उसे फर्जी बताया था। और अब जेलेंस्की बिल्कुल चुन चुन कर उन्हीं इलाकों को पुतिन से छीनने में लगे हैं जिन्हें पुतिन अपना बता चुके हैं। मतलब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, वो पुतिन वर्सेस जेलेंस्की की निजी लड़ाई की शक्ल तो बहुत पहले ही ले चुकी थी। लेकिन अब वो जंग उस हद तक पहुंच गई है जहां सिर्फ और सिर्फ बदले की आग है। इसलिए पिछले महीने की शुरुआत में ही जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की सेना के छक्के जोड़ाने के लिए धुआंधार ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उसी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। और उस पर भी खैरसॉन में प्रशासन चला रहे रूस के अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी सेना हमलों से निपटने के लिए ट्रेंचेस खोदकर डिफेंसिव पोजीशन ले चुकी है। अब अगर यूक्रेन के घर में घुसकर हमला करने वाली रूस की सेना ढाल का सहारा लेने लगे तो इसका मतलब एक ही है कि रूस की हालत बहुत खराब है। और ये हाल भी तब है जब कई रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि पुतिन का फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी यूक्रेन पर है। वो खैरसॉन को किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी से निकलने देना नहीं चाहते। वो वहां अपना किला मजबूत करने में लगे हैं। इसलिए उन्हें डॉनबास और खार्किव में मिलते झटकों की उतनी फिक्र नहीं। लेकिन यूक्रेन की जंग का यह ताजा अपडेट पुतिन के पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है। अगर खैरसॉन रूस के हाथ से गया तो ये सीधे सीधे पुतिन का प्लान फेल होगा।